मेरा डाउन लेवल में एक आदमी है, उसका 60 से रिसर्च किया था। उसके बाद 10 का पॉपअप भी डाला था। अभी उसका 70 से ज्यादा हो गया है उसका बैलेंस। और 20 का ये विड्रॉल नहीं लग रहा है। हेलो। 20 का विड्रॉल नहीं लग रहा है। वो 10 का डाला था, उसका रिवार्ड भी मिला था। वो विड्रॉल नहीं लग रहा है। वो तो ग्रोथ फाइनेंस का पॉपअप भी हट गया। क्या बोल रहा है? उसका 20 का विड्रॉल नहीं लग रहा है। ऑप्शन क्या रहा नहीं लगने का मतलब क्या कुछ ऑप्शन दे रहा है क्या? ग्रोथ फंड मांग रहा है क्या? है कि कंडीशन विड्रॉल कंडीशन नॉट मेट दिखा रहा है। वो ग्रोथ फाइनेंस में डिपॉजिट करने के लिए वो नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, अभी तो ग्रोथ फाइनेंस बंद है ना। अभी तो ग्रोथ फाइनेंस आपका बंद हो गया है, तो आप जो नहीं लिया है अभी उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो मतलब विड्रॉल नहीं लगा पा रहे हैं, ग्रोथ फंड मांग रहा है जी। हाँ। अभी सर उसके लिए वेट करिए, आप आपका रिजर्वेशन लगाइए, बस जब लगाइए कॉल आपका नहीं लगेगा, इसलिए तो आप ग्रोथ फंड मांग रहा है, जो ग्रोथ फंड हट चुका है। अभी आप सिस्टम अपडेट में है, जब पूरा अपडेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, यही था। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट। मैं माइक ओपन कर दिया हूँ, चलिए आइए हमारे मखान सिंह आइए, मखान पाल सर। सर नमस्ते, सुन रहे हैं सर? सर इसलिए मार्च महीना में सर मेरा आईडी एक्टिव किया था नोवा एनएफटी से $100 से। बाद में सर हम $60 भी $50 हम बूस्टर लिया था और 66 से भी एक्टिव किया। मेरे को 20,000 रिवॉर्ड मिला और बाद में 2,000 रिवॉर्ड, करीबन 22,000 रिवॉर्ड मिला। मैं $10 भी डिपॉजिट किया, $20 भी विड्रॉल दिया, $30 भी डिपॉजिट किया, $50 भी विड्रॉल दिया। अभी मेरा वॉलेट में सर 52,000 है, ठीक है सर। और मैं ग्रोथ फाइनेंस में लगाया, स्टेकिंग में भी लगाया, ठीक है सर। यूएसडीटी स्टेकिंग में लगाया। अभी सर 2-3 दिन हमारा जो 6 लेवल में काम कर रहा हूँ नॉट ऊन आ रहा है सर। 3 दिन हो गया सर, पहले 2 दिन आया था 2,000 करके। कोई बात नहीं सर, उसको आने दीजिए। हाँ सर, आप करते रहिए और आएगा। जब उसमें रेशियो निकालेंगे तो 15 दिन आपका रिजल्ट लगेगा, 15 दिन नॉट वन आएगा सर। तो उससे आप परेशान ना हुए, उसको वो कंपनी का पार्ट है, वो भी एक कंपनी का पार्ट वो भी है, वो आना है सर। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज निकालेंगे तो पूरा एवरेज महीना का निकल जाएगा, आपका जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। 15 दिन मिल जाएगा, 15 दिन जब लग गया तभी मिल जाएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू हम 6 में करना था, ठीक है सर। ठीक, सही करते रहिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि समय का थोड़ा चेंज करके करिए, दोपहर में करिए जब नेटवर्क आपका मोबाइल में नेटवर्क अच्छा हो, तो उस समय किया करिए आप। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। जी सर, मैं बोल सकता हूँ? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें सर। सर अब 180 डे पूरा हो गया है, जिसको हो गए सर, उन्हीं के बाद उनको कितना 1.5% से आ रहा है, बाकी की रकम पे क्या क्या आ रहा है, वो सब जानना चाहता हूँ सर। जिसका 180 दिन पूरा हो गया है, उनका जो एसेट्स था उसका 1.5 के हिसाब से 20% रिलीज किया गया है। ठीक है सर। 20% रिलीज होके उनके फंड में चला गया, जो फंड जो बगल में जीरो दिख रहा था वहां पे उनका शो करेगा। सही है।
ठीक है। और बाकी जो उनका है एसेट वहीं पे रहेगा, और नेक्स्ट 3 मंथ के लिए फिर से वहां से 8 से फिर चालू हो जाएगा। 3 मंथ के बाद फिर उनको वहां से आपको फिर रिलीज करेगा 3 मंथ के बाद। वो सर वही अंदर जाएगा तो आप ऑलरेडी वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। एसेट जो वही था वही आएगा ना, जो एसेट पुराना था जी 10,000 का। उसी एसेट पे जो आपका पुराना एसेट है उसी एसेट मिलेगा आपका। ओके, वो 90 दिन का मिलेगा जो भी मिलेगा, सही है ना सर? जी जी सर। ओके सर। आइए सर नकुल सिंह, नकुल सर आइए, वेलकम है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे सर। और सब बढ़िया? बस आशीर्वाद है सर। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कंपनी ने कल 180 दिन पूरे होने पर सभी का पेमेंट रिलीज कर दिया वॉलेट के अंदर में, आने वाले भविष्य के अंदर में क्या वो 20% के हिसाब से विड्रॉल देगी या किस लेवल वाइज विड्रॉल देगी या किस प्रकार से विड्रॉल देगी, ये थोड़ा जानकारी देना चाह रहा था। सर वो आपका 20% वहाँ लॉक किया है, लॉक नहीं है, वहाँ फंड पे ऊपर दे दिया है आपके वॉलेट में फंड आपका। अब उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएगी कि आप किसके माध्यम से आपको विड्रॉल देगी। वो एनएफटी के माध्यम से देगी या कुछ उसमें परसेंटेज लगाएगा कि इतना मैं इस महीने में इतने बार मैं दूंगा। अब वो आने वाले वक्त में पता चलेगा सर, नोटिफिकेशन के हिसाब से सर। एक दूसरी बात और थी, जैसे कि कल एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ट्रॉन और BP20 के एड्रेस विड्रॉल पे भी चेंज किए थे और उस पर भी चेंज किए थे। हमारे वॉलेट पे अब तक हमने BP20 पे एड्रेस पे पेमेंट लिया था, विड्रॉल किया था। उसमें जब ट्रॉन पे हम लोग गए, ट्रॉन का एक आईडी पर तो सेम पॉइंट मिल गया, दोनों एड्रेस वेरीफाई हो गए, लेकिन हमारे दूसरे भैया हैं उनका ट्रॉन का एड्रेस सेव है लेकिन वो मैचिंग नहीं कर रहा, BP20 का मैचिंग कर रहा है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, जो जिस पे विड्रॉल लेना है वो आपको मैचिंग करना चाहिए। अच्छा, BP20 का मैच कर रहा है तो BP20 का सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अभी विड्रॉल तो लग नहीं रहा है, अब उसको चेंज कर सकते हैं, सेम कर लीजिए ट्रोन पे भी। अच्छा, चेंज कर उसको भी चेंज कर लीजिए। हाँ चेंज कर लीजिए, कभी हो सकता है फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ जाए TRC20 का, तो उसमें आपका प्रॉब्लम ना होने पाए, तो उसको है तो अभी आप कर सकते हैं। 72 घंटे में वो करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा वो। हाँ समझ गया। चलो उसको कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, वही चीज जानकारी लेना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, देखो है ना, दूध को चलो छाछा फूकू की आवाज, मेहनत करी इतने दिन की, चला जाए पेमेंट किसी अन्य अकाउंट में। वही ठीक है जी, बिल्कुल उसको कर लीजिए। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपका उसमें होगा, चेंज नहीं हुआ होगा, आपको फिर से उसको दबाएंगे तो वहाँ कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी करके लेके देखिए, वहाँ चेंज नहीं हुआ होगा, सेम होगा जहाँ तक हमको। कर लिया मैंने वही चीज देखी थी। मतलब हमारे पास 5 आइडिया है 5 मित्रों की, ठीक है ना? तो 5 मित्रों की में 3 आइडियो में तो TRC मैचिंग कर रहा है, BP20 मैचिंग नहीं कर, क्योंकि BP20 पेमेंट लिया था उन्होंने तब तक, लेकिन TRC पे मैच नहीं कर रहा है। अब तीनों पे TRC मैच कर रहा है, दोनों पे BP20 मैच नहीं कर रहा है। ऐसे अपोजिट एंट्री किसी का BP मैच कर रहा है, किसी का TRC बोल रहा है। जी तो मतलब कहने का ये है कि सीधा शब्द कि अपन उसको चेंज कर ले तो बेटर रहेगा आने वाले भविष्य के लिए। बेटर बिल्कुल सर। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का विड्रॉल का तो कोई इशू अभी है नहीं, कोई 30 जून तक तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ना? हाँ 30 तारीख को बाद आपको पता चल जाएगा। आपसे कंपनी बोल रही है 30 जून को, जैसे कि कंपनी बोल रही है अगेन एंड वंस अगेन कि 30 जून को लिस्टिंग करेगी, कभी निर्धारित है बोलती है, कभी संभावना बोलती है। तो उस हिसाब से उम्मीद है कि 30 जून को अपनी लिस्टिंग कर पाएगी ये? उम्मीद पूरा है सर, बाकी कंपनी के हाथ में है। नहीं एक्चुअली क्या है, उसको कभी एक्चुअली क्या कंपनी कभी नोटिफिकेशन में घुमा देती है, कभी निर्धारित बोलती है, कभी संभावना बोलती है, कभी 30 जून से पहले बोलती है। तो थोड़ा सा ये घुमाएगी नहीं सर, तो जितने स्कैमर घूम रहे हैं तो कैसे वो घूमेंगे, घुमाना तो पड़ेगा ना उसको थोड़ा सा। हाँ स्कैमर को थोड़ा कंफ्यूज करेगा ना। एक दूसरी बात और मैं ये कहना चाह रहा था, जानकारी लेना चाह रहा था, जैसे कि अब तक चाहे BTC का आया हो, चाहे BNB का आया हो, चाहे सोल का आया हो, चाहे इथेरियम का आया हो, सभी जो भी टोकन मार्केट में क्रिप्टो के अंदर में आए हैं, उन्होंने सभी का प्रचार प्रसार BNB पर किया था, वो माइनेंस पर किया था।
कि साहब मैं आज ओपनिंग कर रहा हूँ और आप टोकन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और प्रचार प्रसार खूब अच्छी तरह जम के किया था सभी जगह पर। तो ऐसा कंपनी ने अभी बाइनेंस पर कोई प्रचार प्रसार का नहीं, बल्कि अपितु क्या कम्युनिटी के लिए अंदर प्रचार प्रसार किया है। तो इस पे कुछ संज्ञान डालेंगे कि ऐसा क्यों, कि बाइनेंस पर अभी तक प्रचार प्रसार ऐसा क्यों नहीं हुआ है, जैसे कि सभी बीएनबी इसके पास सर इतना कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अब कैसे प्रचार करेगी? ये क्या हो रहा, प्रचार तो हो रहा है सर, हम और आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नहीं, मैं ग्लोबल वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो भी बहुत जल्दी या वो भी देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे आप बाइनेंस पे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब दिख रहा है, 50 का नाम आ रहा है। ऐसा आप जो कह रहे हैं कि हाँ अभी मतलब उस पर कोई हलचल नहीं कर रहा है, जिस दिन हलचल करे ऑटोमेटिक सब लोग इंतजार में बैठे हैं सर। सबको पता है कि हाँ ये मतलब आने वाला वक्त में बहुत अच्छा चीज आने वाला है, जो कि मार्केट में धूम मचा के रखा हुआ आज भी लोग सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन अभी कंपनी अपने तरफ से कोई ग्लोबली मतलब कि कोई प्रचार नहीं कर रहा है, कोई हलचल नहीं कर रहा है। एक दूसरी बात और मैं जानना चाह रहा था, जैसे कॉइन मार्केट पर अपन लोग सभी चीजों को देखते हैं, एफडीबी को, कॉइन कैप को, और वॉल्यूम को, और लिक्विडिटी को। अभी लिक्विडिटी की अपेक्षा वॉल्यूम कम होना, ये सिंबल क्या साइन देता है? क्योंकि 3 दिन पहले लिक्विडिटी की अपेक्षा वॉल्यूम कम था, 2 दिन पूर्व क्या नाम है लिक्विडिटी की अपेक्षा वॉल्यूम अच्छा खासा 125-30 के ऊपर बोल गया। अब लिक्विडिटी 264 के लगभग आ रही है, लेकिन वॉल्यूम 40-50 के लगभग आ रहा है। इसकी अपेक्षा में ये क्या नाम है, क्या साइन है इसका वॉल्यूम के बारे में कुछ थोड़ा सा भी डालें थोड़ा सा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा सा कि लेन देन या तो इस पर लेन देन हो रही है, लेकिन जबकि बायर इस पे आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका वॉल्यूम नीचे जा रहा है। अब इसके बारे में सर हमको नॉलेज उतना नहीं है, जो अभी आपने इस क्वेश्चन के रखा, तो बताना अच्छी बात नहीं है, गलत भी जाएगा। सर चलो ठीक है, और क्योंकि आशीष सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आशीष सर नेटवर्क में नहीं है, उनके तरफ आंधी उंधी आया, रात में पानी में बारिश हुआ है। अब ये नहीं चाह रही आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आपकी आवाज क्या कह रहे हैं नहीं पता चल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज सही आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, आवाज आ रही है। देखिए बाहर के बायर सारे काम करने हैं, यही वजह है कि सरकार सर आप थोड़ा नेता, हाँ आशीष सर आ गए हैं, आशीष सर आ गए हैं। सरकार सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो कहाँ गए? अभी आप सवाल कर रहे हैं सर, आप एक बार अपने सवाल को रिपीट कर लें। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कॉइन मार्केट जवाब मिल जाएगा। मैं कॉइन मार्केट, आशीष भैया मैं सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा संशय पैदा कर रहा है। कॉइन मार्केट पर जिस प्रकार से वॉल्यूम की अपेक्षा लिक्विडिटी ज्यादा है, और 2 दिन पहले लिक्विडिटी 40 पे आ गई थी, कल 120-25 पे पहुंच गई थी, फिर दोबारा डाउन आ गई लिक्विडिटी, वो वॉल्यूम डाउन आ गया, तो इसकी अपेक्षा में टोकन का क्या साइन है, अच्छा है या बैड फैक्टर है? दोनों चीजों पे थोड़ा कंपेयर करें कि वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो वो बेटर होता है, या वॉल्यूम लिक्विडिटी की अपेक्षा में वॉल्यूम बराबर चलता है वो अच्छा रहता है? दोनों ही चीजों पे संज्ञान थोड़ा सा, ये थोड़ा संशय है, थोड़ा सा इस चीज के लिए जानना चाह रहा था मैं। सर आप कंफर्ट जोन में हैं? सर अभी आप उस टोकन की इन चीजों पर ध्यान ना दे, क्योंकि अभी कम्युनिटी के हाथ में है और कंपनी के हाथ में टोकन नहीं। मेरा जी थोड़ा सा वो बात नहीं है, कम्युनिटी वो सब बात ठीक है कंपनी के हाथ में, लेकिन एक ये फैक्टर भी अपने आप में सामने लाता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी जब ज्यादा होती है तो सिस्टम अलग बोलता है, और लिक्विडिटी की अपेक्षा में अगर वॉल्यूम बराबर में चलेगा उसका सिस्टम दोनों में ही डिफरेंट है, दोनों में अकॉर्डिंग टू कैंपेयर व्हाट इज डिफरेंट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों में ही फर्क है, रात और दिन का फर्क आता है इस चीज पर। ये आप इस चीज पे वो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये जानकारी लेना आप मेरे लिए ही नहीं सभी लोगों के लिए जानकारी होना अनिवार्य है, इसलिए थोड़ा सा इस बारे में सर आशीष सर ही बताएंगे आपको। बाकी है ना, वॉल्यूम अलग होता है, लिक्विडिटी अलग होती है,
मैं सब्जी जानता हूँ, मुझे आज 20 साल का एक्सपीरियंस है। महाजन महोदय, क्या नाम है? तो आशीष सर आइए सर, बताइए सर, इनका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए सर। आशीष सर, वेलकम। सर आज आशीष सर उनका जो नेट प्रॉब्लम है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनका आवाज भी नहीं आ रहा है प्रॉपर। चलो कोई नहीं, नो इशू, ठीक है सर, धन्यवाद। उसके बाद में फिर शाम को आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है आप बने रहिए। आशीष सर से मतलब बात हो जाती है, उनकी आवाज क्लियर होता है तो मैं आपको फिर बुला लेता हूँ सर। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट सतनाम सर चले गए। चलिए हैं कि चले गए हैं ये मीना सर, सुरेश सर? सतनाम सर चले गए हैं, देखे दिख रहे हैं आपको? हाँ है तो हैं, बुला लीजिए सर, आ जाएंगे। सतनाम सर आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सतनाम सर, आपका स्वागत सर, आइए। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे साजिद जी, पूरी कम्युनिटी को मेरे दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। और मंचों पे बहुत अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म जितने भी है चल रहे हैं, बहुत अच्छे मंच चलते हैं और सबको गाइडेंस मिलती है। और शी जी तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस लेकर आते हैं और हमें बताते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। और बहुत अच्छा कंपनी भी कर रही है और हमारे जो जितने भी हमारे टेक्निकल मास्टर हैं वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ हमें बताते हैं और हमें बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलती है। इसलिए तो हम कहते हैं अभी मंचों पे आओ, कोई भी मंच आपको अच्छा लगता हो वहीं पे आओ, कोई ये कोई जरूरी नहीं है इस मंच उस मंच उस मंच। तो सब मंचों पे तो NFT की बात होती है या नोवा की बात होनी है तो आपके हित के लिए ही बात होती है, कोई आपके नुकसान के लिए तो कभी कोई मंच बात नहीं करता, सब आपके फायदे के लिए ही बात करते हैं। तो अब जो भी कंपनी कर रही है अच्छा कर रही है। अब तो उसने नोटिफिकेशन आपका आईडी में ही आ चुका है, तो क्या अभी 3 से सिस्टम शुरू हो गया है, तो 3 से हो भी गया है। जिसका भी 20% था उसका, चाहे वो ट्रायल कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सबकी आईडी में आना शुरू हो जाएगा ऐसा ऐसा। उसके बाद आपके पेट्रोल का सिस्टम चालू हो जाएगा और फिर 30 जून से पहले हर चीज आपको होनी है। अब तो उसने डेट ही दे दी है 3 से 30 तक। तो बहुत ही अच्छा कंपनी कर रही है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कंपनी आगे हमारे साथ कैसे हम हमारे को हर चीज गाइडेंस देगी और कैसे हमें बताएगी कि आपने कैसे कैसे आगे काम करना है, कैसे आपने ब्लॉकचेन पे काम करना है, कैसे लिस्टिंग में आपने हिस्सा लेना है। इसलिए सारी चीजें कंपनी हमारे हित के लिए कर रही है और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं जो कंपनी कर रही है उसको करने दो। जो भी वो कंपनी करती है उसको हर चीज में मेरी तरफ से पूरी छूट है और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हमने कहा था पहले भी उनको यही कहा था और यही हमारी उनके आगे विनती थी कि ये जो आपका जो जिसका भी किसी का भी जिस भी आदमी का 180 दिन होता है उसकी आईडी में या कैसे भी आपका सिस्टम जो भी है, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि अभी वो फिलहाल आपकी आईडी में आपका जितना भी फंड परसेंट बनता है वो शो करने लग जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेड करोगे तो वो 30 की इतने ही 30 32 30 ऐसे ही आपकी आईडी उठाएगी। जो भी हमारी NFT है वो इतने तक ही उठाएगी, क्योंकि लेवल 6 पे पहुंचे हो तो अब तो जिसका भी फंड आएगा लेवल 6 से होगा ही होगा वो, इसलिए वो फंड उठाएगी। उसके बाद ये सिस्टम कैसे वो रिलीज करेगी शुरू में ऐसे ऐसे, जिसको भी किसी का 20% है वो रिलीज कैसे करना है, उसको फंड देना कैसे है, विड्रॉल कैसे लगाने हैं, वो कंपनी डिसाइड कर देगी। सबसे बड़ी बात थी सिर्फ यही की तो हमारा आईडी में शो करना चाहिए। तो वो जैसे भी उसने कहा था 180 दिन बाद पहले आओ पहले पाओ, तो वो सिस्टम ने ऐसा ऐसा चालू कर दिया है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे भी किसी के 180 दिन होंगे, इसके भी हुए थे उसके आ गए, उसके बाद दूसरा आज का दौर है, कल का दौर है, ऐसे ऐसे सब आदमी का जितना भी जैसे भी किसी का 180 दिन होता रहेगा उसका फंड रिलीज होता रहेगा। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा पेट्रोल का सिस्टम। वो अब उससे पहले पहले अगर वो देना चाहती है तो अगर हमारी ब्लॉकचेन नहीं आती तो किसी और के माध्यम से देगी या फिर अपने ब्लॉकचेन पे देगी। तो ये कंपनी डिसाइड करेगी
हम कंपनी के साथ हैं, जैसा कंपनी चाहती है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है और हमारे बीच में वो आई है, कंपनी उसकी है और उसको हर चीज़ का मालूम है और नॉलेज है भी, कैसे हमने आगे इनको फंड रिलीज करने हैं, कैसे हमने आगे ब्लॉकचेन है, कैसे लिस्टिंग है, कैसे डिसेंट्रलाइज सारे काम आपके हो जाने हैं। तो आपको तो अब तो कोई भी ऐसी काम नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो टोकन की है, ये तो देखो ये क्रिप्टो करेंसी के ऐसे है, ये शेयर मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो हर बार बार लोग नीचे थोड़ी डालेगी, वो तो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। जैसे ही हमारा तो टोकन बिनास पे लॉन्च हो जाएगा तो फिर अपने आप ही वो एक जगह स्थिर हो जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाकर ही हमारा जो सिस्टम है उसी के हिसाब से वो $1 में जाए, 2 में जाए, 5 में, 10 में जाए, वो कंपनी के हाथ में है। कैसे वो लिक्विडिटी डालती है और कैसे उसका प्राइस जो है डिसेंट करती है कि ये हमने प्राइस निकाला है, उसके बाद ऊपर नीचे तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना ये ऐसे ही चलते हैं। चाहे भी आप मार्केट, किसी भी मार्केट में आप टेक्निकल पॉइंट है या आप कोई भी सर्च करते हैं तो आपको हर चीज भी मिलेगी। आजकल परसों को तो BNB 650 था, फिर 700 हो गया। तो ये ऊपर नीचे हर भी जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज है हमारा, कोई भी टोकन है, कोई भी कॉइन है, वो डेली के रेट होते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। उसका भी हमें, उसकी तरफ हमें कोई ध्यान नहीं देना, वो कंपनी के हाथ में। कंपनी जब तक हमारे ब्लॉकचेन पे आ नहीं जाता, हमारे लिस्ट नहीं होती, तब तक हमारे ऐसा ही चलेगा। उसके बाद एक उसका प्राइस निकालेंगे वो कंपनी और उसी के हिसाब से आगे काम चलेगा। तो निश्चिंत होकर करें, जो भी कंपनी कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है और आपके लिए तो बहुत ही है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने पहले ही उस दिन बोल दिया था, जिस दिन एक 1 तारीख को जून की, तो मैंने कहा था अब ये पूरा महीना जो आपका है हमारा 30 जून तक खुशियों भरा रहेगा और आपको ऐसे ऐसे कंपनी ग्लोबल और ऐसी ऐसी चीजें आपको देगी। आप कहीं एक तरफ से, पहले तो हम खाली पेट्रोल लगाते थे ना, फिर आपको कहाँ से, आप एनपीटी सेट कर लो, आप कुछ भी कर लो, ऐसे ऐसे आपको और भी कई चीजें देगी जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट आने वाला है। उसी तरह आपके पेट्रोल चलेंगे, जो सिस्टम उसने बनाया है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि कंपनी जो भी अब कर रही है हमारे हित के लिए ही है। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको थैंक यू करता हूँ, स्टीफन अलेक्जेंडर सर को, कि आपने जो भी करा है अच्छा करा और आगे भी कर रहे हो। तो इसलिए हम आपके साथ हैं, जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा, और आप जैसे चाहोगे हम वैसा ही करेंगे और हम जैसा चाहेंगे आप भी वैसा ही करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अभी एक हो चुके हैं। बहुत ही, जो आप जो कहते हो ना आप हमारे पार्टनर हो, तो वो बिल्कुल सही आप जो कहते थे और हम भी ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। इसी तरह आप आगे चलते रहें और कम्युनिटी को साथ लेकर चलते रहें और हम तो आपके साथ हैं ही हैं। तो इसलिए आप विश्वास से काम करें, जो भी काम करें, और कंपनी के हित में काम करें और कंपनी हमारे हित में काम करे भी, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। हम कंपनी के हित में हर चीज करेंगे और कंपनी हमारे हित में करे। और सबसे बड़ा हित जो है हमारा, वो जैसा भी है वो विड्रॉल है। वो जैसे भी आप सिस्टम करना चाहते हो वो आप करें और विड्रॉल का जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालें कि लोगों को राहत का काम मिले और लोग जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उससे डबल ट्रबल जितने भी हैं जुड़ते जाएं और हमारी कम्युनिटी और हमारी कंपनी शिखर पर पहुंचे। बहुत ही अच्छा बेनिफिट लोगों को मिले और कंपनी को मिले और हम साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दें और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएं और कंपनी भी कमाए। थैंक यू साजिद अली सर, और थैंक यू शीश सर, थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभारी सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए शहजाद जी। हाँ, नेक्स्ट देखिए, बुलाइए पप्पू जी किधर हैं? पप्पू जी को मैंने अनम्यूट किया हूँ। सरकार पप्पू यादव। ये नहीं, शायद चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। आइए पत्रकार राजभर जी,
आपका मंच पे स्वागत है सर, वेलकम। आइए सर, यह मंच आपका मोस्ट वेलकम करता है। आइए सर। पत्रकार पप्पू राजभर जी, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज सर मंच पे आए। आपका स्वागत है सर मंच पर। पप्पू राजभर जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज सर आप आए मंच पे। आपका स्वागत है, वेलकम सर। आइए। लगता है वो बिजी हैं शायद। हाँ, कहीं कंफर्ट जोन में नहीं है वो, ऑफिस ऑफिस में है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। किसी और को ले लें। संजीव कुमार लेवल 6 सर, प्लीज कमांड द स्टेज सर। संजीव सर। आइए संजीव जी, वेलकम सर, आपका मंच पे स्वागत है। संजीव कुमार लेवल 6, आइए सर। चलिए संजीव कुमार जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आइए प्लीज। डॉक्टर नकुल जी की हो गई क्या सर? डॉक्टर साहब आ चुके हैं, उनको सर आप वेलकम करें। बुला लीजिए डॉक्टर साहब। एखान जी, एखान बाबा जी, आइए। आपका मंच पे स्वागत है सर, वेलकम सर। आपका मंच स्वागत करता है सर। डॉक्टर ए खान सर, प्लीज कमांड द स्टेज सर, मोस्ट वेलकम है सर। डॉक्टर ए खान बाबा, आइए सर प्लीज, आपका मंच पे स्वागत है सर। यह मंच आपका स्वागत करता है सर, आइए। शुक्रिया शुक्रिया सभी मेरे अजीज दोस्तों को, मेरे भाइयों अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे सर जी। और साजिद भाई, सरकार भाई, हमारे खातून जी, हमारे जी, पत्रकार पप्पू लाल जी, और जी मेरे यहाँ पर हैं जिनका मैं नाम नहीं दे पा। आदाब खान साहब आदाब। आदाब आदाब सुखनान जी, क्या बात है। आज तो बहुत ही जबरदस्त है, और मंच पर आते रहे, सब लोग सीखते रहे। सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबका मालिक एक। साथियों, अब मौका सवालों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीखने और समझने का है। जो होना है और जो होगा, समय आने पर वो होकर रहेगा। हमारी बात को पकड़ना। जो होना है, जो होगा, समय आने पर होकर रहेगा। हम कितने ही घोड़े दौड़ा ले, समय के पहले कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, हर काम का समय होता है। जब हम आपको बार बार एक ही बात आगे कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव आशीष जी आगे कर रहे हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव अमूल्य सर हम सबको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जाने वाला नहीं है, और ये सिस्टम एक दिन के लिए नहीं है, महीनों के लिए नहीं है, सालों के लिए नहीं है। ये सिस्टम लंबे विजन के साथ, लंबे समय के लिए हम लोगों के साथ है, और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसमें मजे करेगी और यहाँ से अपने सपने पूरे करेगी। और सपने तो अगर देखा जाए, जब ये मार्केट में आएगा, लॉन्च होगा, तो बाहर वाले भी करेंगे, लेकिन हम इस सिस्टम के पार्टनर भी हैं, इसके परिवार के सदस्य भी हैं। तो सिस्टम के क्रिएटर, सिस्टम का कॉर्पोरेट ऑफिस हमें वो स्थान देगा जो कॉर्पोरेट के जस्ट टच में होता है। तो साथियों, बिंदास रहें, सिर्फ सीखने का जज्बा रखें, और हर
हमारे ग्रेट मेंटोर का, ग्रेट लीडर का, हमारे गुरुदेव का, इनका आदर करते हुए इनकी एक एक बात को आदर के साथ सुनिए और समझिए और उसको सीखने की कोशिश करें और सीखें और प्रैक्टिकल करें। जब हम हमारे गुरुदेवों का आदर करेंगे तो वो हमें एक बार पूछने पर नहीं, बार बार पूछने पर भी बताएंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर परमात्मा ने, उस मालिक ने दिमाग ही नहीं दिया कि वो बार बार बताते रहे और हम सीखें नहीं। साथियों, आपने गौर करा होगा, एक अच्छी बात एकदम दिमाग में याद नहीं रहती, लेकिन अगर कोई बुरी बात बोले या गालियां निकाले तो एक झटके में याद हो जाती। क्योंकि जो सामने वाला हमें गालियां दे रहा है, हम उसे बड़े ध्यान से और लगन से सुन रहे होते हैं, तो हमें वो सब याद हो जाती। लेकिन कोई एक अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन को सुधारने के लिए कोई अच्छी बातें बता रहा है तो थोड़ी सी देर हमारा ध्यान रहता है, उसके बाद में ये जो मन है ना, चंचल मन, ये तुरंत वहां से निकल जाता है, शरीर शरीर रह जाता है। और जब ज्यादा दूरी पे निकल जाता है तो फिर ऊँग आने लगती है, नींद आने लगती है। अब नींद जब आती है तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता। तो साथियों, चाहे हमारी मीटिंग आधे घंटे की हो, 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की, पर 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक एक टॉपिक को भी अगर हम सीखें और सप्ताह में उसका रिवीजन हो जाए 1 या 2 बार, तो हम कहते हैं कि वो चीज, वो टॉपिक बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा हमारे दिमाग में। रही बात मदद की, तो जैसे हम सीखेंगे वैसे नीचे वालों को भी सिखाएंगे और वो भी सीखेंगे। जो हमारे नजदीक है, हमारे परिवार में है, हमारी फैमिली में है, जब यहाँ से अर्निंग और प्रॉफिट आता नजर आएगा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको भी समझाएं और सिखाएं। ये नहीं कि फंड आ गया, पैसा आ गया, ऐश करो। साथियों, राजा महाराजा बर्बाद हो गए क्योंकि राजा महाराजाओं ने, अमीरों ने मेहनत करके महल खड़ा करा, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन औलादों को शिक्षा नहीं दी। अमीर व्यक्ति ने बिजनेस करने की और राजा महाराजाओं ने लड़ने की कि कैसे किले जीते जाते। लेकिन उनकी औलादों ने, जिसने सीखा, जिसने उसको समझा और आदर के साथ ग्रहण किया, तो अमीर का लड़का अमीर भी बना और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रास्ता खोलता चला गया। राजा महाराजाओं का भी यही हाल रहा कि जिन्होंने सीखा वो आगे चलते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि सब धराशायी हो गए। क्यों? कि उनकी संतानों ने उनको समझना ही नहीं समझा, उन्हें सीखना ही नहीं सोचा कि हम सीखें इसको, कि हमारे बड़े बूढ़े कैसे आगे बढ़ते। साथियों, एक किसान को देखो, हमारे दादा परदादाओं को देखो, बिना किसी के एक अच्छी पैदावार करते थे, पूरा परिवार चलाते थे, लेकिन कभी कर्जा नहीं करते। और फिर भी अपने साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और दूसरे लोगों का खाने पीने का इंतजाम करते। धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग आराम तलब होते चले गए और कर्ज में उन आरामों को लेने लगे। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के बारे में कभी अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, चाहे खेती हो चाहे व्यापार हो, और एक दिन वो कर्ज में डूबकर उनके आने वाली संतानें रोड पर आ गई। साथियों, आज हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, जब बिटकॉइन आया था तब हमें समझाने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे ऐसे।
डिवाइस ही नहीं थी। इथेरियम आया, कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा। फिर BNB, सोलोना, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहे। साथियों, बिटकॉइन और इथेरियम, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी आज मार्केट में कॉपियां हो रही हैं और अपने अपने दिमाग से सुधार करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है कि भाई इसको देखो, समझो और ग्रहण करो। इसी तर्ज पर ये जो चीज आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे सामने जो प्लानिंग आई, तो साथियों इसको समझना है कि कहीं शेयरिंग शेयर मार्केट की तरह डिजिटल करेंसी तो नहीं है। साथियों, यहाँ पर एक तरफ लॉस लगता है, एक तरफ प्रॉफिट होता है। आप गणित करके देखना, आने वाले समय पर आपको दोनों ही पार्ट मिलेंगे। अभी हम जहां पर हैं, हमारा ये पार्ट सीधा सीधा DeFi पर जाने वाला है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर। हमारा NP नेटवर्क प्लेटफॉर्म यहाँ से छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन में हैं, आप चाहें तो डेली मेहनत करके यहाँ से भी फंड बना सकते हैं। अब अगर मानिए वहां पर ट्रेड में आपको लॉस लगता है तो इधर प्रॉफिट हो गया, और हो सकता है कई बार यहाँ पर NFT या प्रोडक्ट न होने की वजह से नोट वाव लगे तो यहाँ लॉस लगा, तो वहां प्रॉफिट हो गया। तो बहुत कुछ हमारे क्रिएटर ने सोचकर और काफी सलाह मशवरा करके लंबे विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को जैसे ही तैयार किया, छोटे से मार्केट में चंद लोगों के साथ इसको शेयर करके इसका प्रमोशन किया। फिर कंट्री वाइज इसका प्रमोशन किया। उन लोगों को अच्छी इनकम आई, क्योंकि एक ही चीज थी कि खरीदो और बेचो और यहाँ से फंड कमाओ। साथियों, हर इंसान आसानी ढूंढता है और आप हमने भी ढूंढा, लेकिन क्रिएटर का लक्ष्य बहुत बड़ा था, समय समय पर बदलाव करना था। तो हम जब बाद में पहुंचे तो हमें बहुत सारे वो कमाने के मौके नहीं मिले। आपने देखा होगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोशन करके लोगों ने 20-20 हजार डॉलर का विड्रॉल लिया। साथियों, सोचो हम किस जगह पर खड़े हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पर गलती से हम पहुंच गए। उस मालिक का धन्यवाद करो, उसका शुक्रिया अदा करो, और उसका भी शुक्रिया अदा करो जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिखाया। आज उन लोगों का पता नहीं है, क्योंकि वो कमा कर निकल गए, क्योंकि परमात्मा ने उनको सिर्फ इतना दिमाग दिया है कि तुम सिर्फ दूसरे लोगों का प्रमोशन करो, पैसा लो, निकल लो, क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में थोड़े से लेट आते हैं प्रमोशन के साथ में, और वो टिकते हैं। और जो टिकता है वो पेंशन यानी पैसिव इनकम कमाता है। कहीं भी चले जाओ आप, किसी बिजनेसमैन की दुकान पे, शॉप पे काम करो और वहां टिके रहो, बुढ़ापा या लिया हो आप, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो शॉपकीपर भी या वो जो भी बिजनेसमैन है, वो उस बंदे को आखिरी दम तक नहीं छोड़ेगा, उसके परिवार को चलाएगा, चाहे उसकी काम करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई हो। आप नौकरी जॉब करते हैं, आप बदलो बार बार, आपकी पेंशन पैसिव इनकम बनेगी ही नहीं। आपको टिकना पड़ेगा 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल टिकना पड़ेगा, तब जाके कहीं उस को इनकम मिले। अभी जितनी भी बात उन्होंने बताई, इनको जरूरी है, बहुत जरूरी है, और सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी जिन जिन के तारीख वाइज 180 दिन का फंड रिलीज हो रहे हैं, रिलीज होने के उनके बैकएंड में पीछे प्लेटफॉर्म पर उस फंड का काउंटिंग होकर
20% टोटल बनकर उनका फंड NFT टफ टोकन के रूप में लिस्ट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। जैसे ही इनका 30 जून आएगा, इस बीच में अपनी कम्युनिटी को एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए और कुछ नए लोगों को एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, उनको यहाँ पर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हमें दिया। इसमें आपका दिल बोलता है तो कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ही लॉन्च होगा आपका सारा फंड आपके सामने होगा, जैसे चाहे वैसे उसको इस्तेमाल करें। चाहे उस फंड से कमा के वहां से इस्तेमाल करें या डायरेक्ट सेल करके वहां से इस्तेमाल करें। तो साथियों, समझने के लिए अभी यही हमारे सामने और हमारी जो हमारी बात है सारी जो देखने वाली वो यही है। बस इतना जरूर कहेंगे कि बड़ी तेजी से दिनों रात अलग अलग शिफ्टों में काम चल रहा है, क्योंकि 100-200 लोग नहीं है भाई, लाखों लोग हैं और सबके फंड का कैलकुलेट करना उसमें भी समय लगता है और उसका वेरिफिकेशन होना ये भी बहुत जरूरी अहम होता है, क्योंकि कदम कदम पर हर चीज की सत्यता को परखते हुए सामने रखा जाएगा। तो बिंदास रहें, मस्त रहें और आपस में मंच पर आते रहें, एक दूसरे के हालचाल जानते रहें, आगे की नॉलेज हमें मिलती रहेगी और मनोरंजन भी होता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, बाबा आदम की सबका मालिक है। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से शुक्रिया, थैंक यू।